जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एजुटेरिया बिहार प्राथमिक शिक्षा का किस पेपर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक भाषा का मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलता है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और ये आज हम आपको 6वां मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसके पहले हमने 5 मॉडल सेट करवा चुके हैं, तो ये आपका 6वां मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें आपको बस सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलते हैं। इन सभी क्वेश्चन हम आज आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों के ने किसके खिलाफ लड़ी थी? फ्रेंच, डेनिश, डच, पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। डचों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी थी बेदरा की, जिसे बेदरा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी, भीकाजी कामा और श्री अरबिंदो घोष। इसका राइट आंसर होगा श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1893 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में और 1901। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। इस सम्मेलन में जहां उन्होंने विश्व को हिंदू धर्म संस्कृति से परिचित कराया था। 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पे स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, विलियम कैरी और जोशुआ, सर विलियम हॉकिंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि को सतलुज के शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम, मराठा के पेशवा, अवध के निजाम और कर्नाटक के नवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। जो हैदराबाद के निजाम थे, सबसे पहले वेलीजली की संधि को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा? टी.आर. होम्स, डब्ल्यू. टेलर, एल.आर. रीस और जेम्स आउटरम। इसका राइट आंसर होगा टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने इसको सभ्यता और बर्बरता का जो है संघर्ष कहा। डब्ल्यू. टेलर की बात करें तो डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटरम, इन दोनों ने क्या कहा था? डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटरम ने बोला था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। डब्ल्यू. टेलर जेम्स आउटरम ने 1857 की क्रांति को जो है हिंदू मुस्लिम संघर्ष बताया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। और नेक्स्ट है जो एल.आर. रीस की बात करें तो इन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध बताया था। एल.आर. रीस ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है, ये है क्या है? ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी और 1931 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? 32वां अधिवेशन, 25वां अधिवेशन, 35वां अधिवेशन और 40वां अधिवेशन। इसका राइट आंसर हो 32वां अधिवेशन। इसकी 32वें अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1970 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में आयोजित हुआ। जो 40वां अधिवेशन था वो कानपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे 40वां अधिवेशन क्या है, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू को सौंपी गई थी, जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला थी। ये दूसरी महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली और ये पहली महिला थी। जो पहली महिला थी एनी बेसेंट, दूसरी महिला थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समाचार पत्रों उनके संपादकों का नाम दिया गया है? स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका, सुधारक, वॉयस ऑफ इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू। ये मतलब सब नाम दिए गए हैं और इनको क्या करना है, हमें सुमेलित करना है, ये बोला गया है। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर और स्वदेश मित्रम, ये आपको बताना है इसमें कौन कौन से ये समाचार पत्र दिए गए हैं एक साइड, और एक साइड उनके नाम दिए गए हैं। ये मतलब संपादकों के नाम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित युग्म को चुने। मतलब कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। तो स्वदेश मित्रन, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, ये भी सही है आपका। सुधारक की बात करें तो सुधारक की आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारक लिखे थे, ये गलत है। और वॉयस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नेहरू जी ने नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधारक किसने लिखा था? अगर सुधारक की बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखी गई थी। और जो वॉयस ऑफ इंडिया है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी।
इसका राइट आंसर है केवल एक और दो, सिर्फ दो ही सही है आपका। ये देखिए पहला और दूसरा सही है और बाकी तीसरा चौथा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। निश्चय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के स्तर और अनुशासन में गिरावट की गंभीरता से लिया गया था और शैक्षिक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के पूरे मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम कब? 1902 ईस्वी में आपका गठित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे वायसराय लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन किया। वह एक अंग्रेजी राजनेता, रूढ़िवादी राजनीतिक और कवि थे और लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 के बीच भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? 1827, 1828 और 1829, 1830। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून को पारित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, हैंगूर आंदोलन, गैर निगम आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह। इसका राइट आंसर है रॉलेट सत्याग्रह। इसकी बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1919 में कहलाई के रॉलेट सत्याग्रह को पारित किया था। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह को जो है पारित किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस एक्ट के प्रतिरोध में या विरोध में भारतीयों ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था और भारतीयों ने इस एक्ट को काला कानून कहकर पुकारा। जो रॉलेट सत्याग्रह था इसको भारतीयों ने काला कानून भी कहा और इसी एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें दो राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? वर्धा, दांडी, साबरमती और सेवाग्राम। राइट आंसर हो जाएगा साबरमती से स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में 30 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा गुजरात के साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म अरविंद घोष ने एक राजनीतिक स्वतंत्रता का एक राष्ट्र जीवन रक्त है, ये उसने नारा दिया था। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। अरविंद घोष आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया था और 1892 में अरविंद घोष ने बड़ौदा और कलकत्ता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? 1934, 1935, 1939 और 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में दोनों नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था। गांधी सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 1928, 1925, 1927, 1926। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह शुरू किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीर, धौलपुर। और इसमें वाई.डी. शर्मा, अमलानंद घोष उनके खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। नेक्स्ट तो इसका हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज की थी
RS बिष्ट, लोथल की खोज RS बिष्ट ने की थी, सॉरी RS राव। लोथल की खोज आपकी की थी लोथल की खोज की थी SR राव। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज की थी आपने कि अमलानंद घोष। कालीबंगा अमलानंद घोष। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर की आपने खोज की थी YD शर्मा। और धौलावीर धौलावीर की बात करें तो इसका RS बिष्ट। धौलावीरा, यहाँ पे वीर नहीं धौलावीरा है। धौलावीरा की बात करें तो RS बिष्ट। वन बी मतलब वन का सी ये है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक बार सीरियल से देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव। कालीबंगा अमलानंद घोष। आलमगीरपुर YD शर्मा। और धौलावीरा RS बिष्ट। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अजात शत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। अजात शत्रु जो है अंग लिच्छवी, जो अंग लिच्छवी, वज्जी, काशी तथा कौशल को मिलाकर, मतलब ये जो 5 राज्य थे, जो 5 महाजनपद थे, इनको मिलाकर के एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। इसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। अगर हर्यक वंश की स्थापना की बात करें तो ये 544 ईसा पूर्व में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। एक संवाददाता, जासूस, जनसंपर्क अधिकारी, सेनाध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा जासूस। जो संस्था और संचारी थे, एक जासूस थे इसमें। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? पर्णदत्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णदत्त। जो गुप्त काल के दौरान पर्णदत्त थे, इन्हें सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। महान रचनात्मक लेखक अशोक घोष निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण किया था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में अशोक घोष उपस्थित थे। नेक्स्ट है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत, वसुमित्र, चरक और टॉनक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। सुश्रुत प्राचीन काल में एक महान चिकित्सक थे। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है कानून, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासन। मनुस्मृति या मनु के नियम हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र साहित्यिक परंपरा से संबंधित एक संस्कृत पाठ है और यह प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन की रचना किसके द्वारा की गई थी? भद्रबाहु, मैलिसन, हेमचंद्र और नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्वन की रचना की गई थी। और महान विद्वान जो है हेमचंद सूरी, इनका पूरा नाम क्या था? हेमचंद सूरी। और हेमचंद सूरी ने संस्कृत और प्राकृतिक व्याकरण की रचना की थी। जैन भिक्षुओं द्वारा प्राचीन तमिल ग्रंथ नलतिया, परिशिष्ट पर्वन, इन दोनों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाद भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध था? ज्योतिष, चिकित्सा, कानून, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन या इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और यह मोहम्मद गौरी के विचारों से आधारित थी। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था भारत में इक्तेदारों द्वारा कृषि को एकत्र करना। इस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम और जहांगीर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर शाह। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांगीर शाह बादशाह बना था और जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जहांगीर शाह साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इजारा जो प्रणाली थी इसको शुरू किया था। और जहांगीर शाह की बात करें तो इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? चैतन्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जापान का राष्ट्रीय पशु मतलब ये राष्ट्रीय एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय पशु पक्षी, इसको बताना है आपको। तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आइबिस। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपको ये बताना है। कनाडा का गंजा ईगल। भारत का तो आपको पता ही है, भारत का है बाघ।
ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो आप ऐसे मिला दीजिए, ए का 4 और बी का 2, तो ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, रूस एंड फिनलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैगीनाट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा है, मेन रहीम रेखा, और इनमें से कोई नहीं। तो रूस और फिनलैंड की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको मेन रहीम रेखा कहते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? यूटीआई, आरबीआई, सेबी और आईआरडीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। भारतीय इसका सेबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1960, 1962, 1969 और 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से और अर्थपूर्ण सामग्री से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण सामग्री से पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं इस बात में विश्वास करते हैं, जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अध्ययन में कभी कभी जो है भावनाओं की सहायता लेते हैं, जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, इंटेलेक्चुअल। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से दिसंबर और अक्टूबर से दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है, चालू वर्ष 2023 निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, जैव विविधता दिवस हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मात्स्य एवं मत्स्य पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मनाया गया। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? जेसिंडा आर्डन, एंथनी एल्बनीज, क्रिस हिपकिंस, जॉर्जिया मेलोनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता था? योवन फेरेल, डेविड एलन चिपरफील्ड, पेड्रो पेरोशेंको, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डेविड एलन चिपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद, जोधपुर, लखनऊ और चंडीगढ़, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? त्रिशूलपुरम उत्सव, तमिलनाडु, खाची उत्सव, मणिपुर, तोरग्या उत्सव, अरुणाचल प्रदेश, परशुरामपुर महोत्सव, छत्तीसगढ़। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरग्या उत्सव। जो तोरग्या उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तोरग्या उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2023, 2025, 2027 और 2030। इसका राइट आंसर देगा 2023। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? शैलेश पाठक, देवाशीष पांडा, हिमांशु पाठक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस और मेरुरज्जु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? रक्त, हृदय, धमनियां, बड़ी आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। सरसों किस कुल का पौधा है? रूशीफेरी, सोलोनेसी, मालवेसी और लेग्यूमिनेसी। इसका राइट आंसर है रूशीफेरी। सरसों जो है रूशीफेरी कुल का पौधा है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? XY, YX, YY, XY और XXY। इसका राइट आंसर हो जाएगा XY। मनुष्यों में XY होता है, पुरुषों में XX होता है और महिलाओं में पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कालेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और आयरनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालेनकाइमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? वायु कोशिका, एल्यूवुली, कंठनली, श्वासनलियां, इनमें से सभी। तो श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन सा है? इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? इस तो समय सापेक्ष प्रेरक गति पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष यान की घड़ी खराब है। अंतरिक्ष यान की गति समय को धीमा कर रही है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा समय सापेक्ष है। समय जो है सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र को उपयोग किया जाता है? एमीटर, बैरोमीटर, कमानीदार तराजू, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमानीदार तराजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती घटता है। दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? एल्कोहल थर्मामीटर गैलीली ने, एंडर्स सेल्सियस, विलियम थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और पर्यावलिक दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य सीधे अनुक्रमानुपाती होते हैं। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य संबंधित नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? कम, उच्च, शून्य और एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च होती है। जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है इसकी इंसुलेटर की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो उच्च होती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में सबसे भारी धातु कौन सा है? पारा, चांदी, प्लेटिनम, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ऑक्सीकारक इनमें से कौन होते हैं? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है। विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है? हैलोजन तत्व की श्रेणी में आते हैं। और हैलोजन तत्वों की बात करें तो हैलोजन तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और सभी हैलोजन जो है तत्व रंगीन होते हैं, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? चलो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विस्फोटन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? कार्बन, प्लेटिनम, ऑस्मियम, सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी भारी धातु जो है ऑस्मियम है, जो लेड धातु से दोगुना भारी है। ऑस्मियम अवल साड़ी के समूह 8B का एक तत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है? लाल चीनी, दूध, दही, सेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, लेवोजियर, आइजैक न्यूटन और जॉन डाल्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोजियर। इसी को लावेशियर भी कहते हैं इंग्लिश में। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है? मिट्टी, जल, केरोसिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल किया गया है? 70वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और इसकी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो अनुच्छेद 54 के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से इसमें संबंधित प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती बनाम,
केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार, AK गोपालन केस। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। पंचायती राज को भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 4, 2, 6, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अनुसूचित जाति के लिए जो है 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक तक निःशुल्क जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 352। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1964, 1965, 1966 और 1968। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह 1969 में पारित भी हुआ, किंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा के विघटन होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 1 जनवरी 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 76वां और 78वां। इसका राइट आंसर आ जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा करके इसे विधिक अधिकार की सूची में रख दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। इस वर्ष में राज प्रमुख के पद नाम का नाम बदलकर राज्यपाल यह गवर्नर कर दिया गया? 1947, 1949, 1950 और 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका राइट आंसर है साधारण विधेयक पर भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1980 में, 1981 में, 1983 में और 1985 में। इसका राइट आंसर होगा 1983 ईस्वी में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? संथाली, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाली। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसे राउरकेला इस्पात संयंत्र को जोड़ा गया था, ये स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है घट रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ने के बाद गिरावट आई, घटने के बाद बढ़ा। इसका राइट आंसर राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो घट रहा है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? 5.5%, 6.0%, 6.5% और 7.8%। इसका राइट आंसर होगा 6.5%, 6.5% जो है आर्थिक विकास दर रही है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? R.K. षणमुगम शेट्टी, जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर R.K. षणमुगम शेट्टी। R.K. षणमुगम शेट्टी ने 24 नवंबर 1927 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था और R.K. षणमुगम शेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। मलाज खंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नदी में सम्मिलित नहीं है? झेलम, सिंधु, सतलज, व्यास। ये सिंधु नदी में सम्मिलित नहीं है पंच नदी में। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है तापमान में वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश, स्वच्छ आसमान। तो प्रति चक्रवात की यह विशेषता होती है कि वह स्वच्छ आसमान को दिखाता है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर और IIT रुड़की। इसका राइट आंसर हो जाएगा परम शक्ति का IIT खड़गपुर।
खड़गपुर से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये आपको याद रखना है। परम शक्ति मतलब जिसके पास शक्ति होगी वहां खड़खड़ाहट जरूर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़ग। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है, और जबकि गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सी है? गिरना। महाराष्ट्र में है गिरना और यहाँ पे पंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकुम। काराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, ईरान में, सोमालिया में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा रेगिस्तान है? काराकुम रेगिस्तान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,70,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो 11 देशों की सीमा को छूता है। सहारा की बात करें तो सहारा आपको 11 देशों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से पहला आपका, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी एवं गंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। जो है नंदा देवी एवं गंगा पर्वत जो है हिमाद्री के भाग है, हिमाद्री हिमालय के भाग है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन सी जोड़ता है? पाक स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, डंकन पास, 10 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को डंकन पास आपका जोड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।